हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनिंजाइटिस के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी होता है। यदि आपने अभी तक यूटीआई के बारे में, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, सिरोसिस ऑफ लिवर, निमोनिया के बारे में नहीं पढ़ा, तो उन वीडियो को देखने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ से सारी वीडियो को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर विजिट करिए और डीएमएलटी सेकेंडरी का पूरा सिलेबस यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। मेनिंजाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। ब्रेन में प्रेजेंट मेनिंजिस में वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड नॉन इन्फेक्टियस कंडीशन के कारण होने वाला इन्फ्लेमेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। मेनिंजाइटिस क्या है? यह एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में जो मेनिंजाइटिस लेयर होती है उसमें वायरस हुआ, फंगाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ, पैरासाइट हुआ, इनके कारण होने वाला इन्फ्लेमेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट के आधार पर मेनिंजाइटिस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस और नॉन इन्फेक्टियस मेनिंजाइटिस। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट में। कौन कौन सा? एक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस और नॉन इन्फेक्टियस मेनिंजाइटिस। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किस किस के कारण से हो सकता है? कौन कौन से बैक्टीरिया के कारण हो सकता है? तो ई कोलाई के कारण हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण हो सकता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो सकता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के कारण हो सकता है। जो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस किस किस के कारण हो सकता है? ई कोलाई के कारण हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण हो सकता है, एमबीटी यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो सकता है और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के कारण हो सकता है। यह बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के बारे में। ये किस किस के कारण हो सकता है? तो ये मम्प्स के कारण हो सकता है, हर्पीस वायरस के कारण हो सकता है, इन्फ्लुएंजा के कारण हो सकता है और वर्सिसेला जोस्टर वायरस इसके कारण हो सकता है। जो वायरल मेनिंजाइटिस किस किस के कारण हो सकता है? मम्प्स के कारण, हर्पीस वायरस के कारण, इन्फ्लुएंजा और वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं फंगल मेनिंजाइटिस के बारे में। ये किस कारण हो सकता है? तो ये कैंडिडा के कारण हो सकता है। कैंडिडा क्या है? एक प्रकार का फंगल है, तो वो उसके कारण फंगल मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं नॉन इन्फेक्टियस मेनिंजाइटिस के बारे में। ये किस किस कारण के हो सकता है? तो ये हेड इंजरी, ब्रेन सर्जरी, अदर ब्रेन डिसीज कंडीशन के कारण हो सकता है। जो नॉन इन्फेक्टियस मेनिंजाइटिस है वो किस किस कारण हो सकता है? तो हेड इंजरी, ब्रेन सर्जरी और अदर ब्रेन डिसीज कंडीशन के कारण हो सकता है। ये क्या हो गए? इसके टाइप्स हो गए। किस किस कारण से? बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस और नॉन इन्फेक्टियस मेनिंजाइटिस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। उसके ड्यूरेशन के आधार पर मेनिंजाइटिस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एक्यूट मेनिंजाइटिस और एक है क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट मेनिंजाइटिस के बारे में। ये क्या होता है? एक्यूट मेनिंजाइटिस एटियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है। यह कभी कभी सीवियर भी हो सकता है। तो एक्यूट मेनिंजाइटिस वो क्या होता है? वो एटियोलॉजिक कंडीशन के कारण हो सकता है। वो यानी किसी वायरल, बैक्टीरिया, फंगल, पैरासाइट किसी के कभी कारण हो सकता है। ये क्या होता है? कभी कभी सीवियर हो सकता है। अब बात करते हैं क्रोनिक मेनिंजाइटिस के बारे में। ये क्या होता है? जब एक्यूट मेनिंजाइटिस बार बार हो या बहुत लॉन्ग टाइम तक एक्यूट मेनिंजाइटिस हो तो वह क्रोनिक मेनिंजाइटिस कहलाता है। क्रोनिक मेनिंजाइटिस क्या होती है? जब एक्यूट मेनिंजाइटिस होता है तो उसे अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिससे क्या होता है उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उसी कारण से क्रोनिक मेनिंजाइटिस की कंडीशन बन जाती है। ये हो गया आपका क्रोनिक मेनिंजाइटिस। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। क्या क्या एक सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो हेडेक, हाई फीवर, बहुत तेजी से फीवर आता है,
नेक स्टिफनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग, फोटोफोबिया यानी उसे लाइट से जाने में डर लगेगा, लैक ऑफ एनर्जी यानी लेथार्जी, और सीजर्स यानी सीजर्स आएंगे, दौड़े आने लगेंगे। क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? उसे हेडेक होगा काफ़ी तेज, फीवर आएगा, नेक स्टिफनेस होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, फोटोफोबिया यानी उसे लाइट में जाने से डर लगेगा, ज़्यादातर वो अंधेरे में रहना पसंद करेगा, लैक ऑफ एनर्जी यानी लेथार्जी, और सीजर्स यानी उसे दौड़े आएंगे। ये सिम्टम्स आपको शो होंगे। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। क्या क्या हम लोग टेस्ट लगाएंगे? तो हिस्ट्री करेक्शन लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड कल्चर इंपॉर्टेंट है, सीएसएफ एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटी स्कैन करेंगे, ग्राम स्टैनिंग करेंगे और सीएसएफ कल्चर करेंगे। और यहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं? हिस्ट्री करेक्शन करेंगे, फिजिकल, ब्लड कल्चर, सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, ग्राम स्टैनिंग करेंगे और सीएसएफ कल्चर करेंगे। तो ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। क्या क्या मैनेजमेंट होंगे? तो एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जाएंगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाएगा और वैक्सीन, जो कि वायरस फंगस इनके लिए वैक्सीन लगते हैं वो दी जाएगी। कौन कौन से? एनाल्जेसिक ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और वैक्सीन, ये इसके मैनेजमेंट है। हम लोग की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।